नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज दिन है 5वां निम्मी फिटर थ्योरी का। तो आज हम बात कर लेते हैं रेतियों की पिनिंग। शुरू करते हैं इससे। पिनिंग ऑफ फाइल्स क्या होता है? तो साथियों, जब हम किसी मेटल की फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते समय रेती के जो दांते होते हैं उनमें मेटल के चिप्स फंस जाते हैं या मेटल के कण फंस जाते हैं, जिससे रेती काम करना बंद कर देती है। उसको पिनिंग ऑफ फाइल या रेती में पिनिंग हम बोलते हैं। साथियों, इस दोष को दूर करने के लिए हमारे पास एक वायर ब्रश होता है जिसमें हाई कार्बन स्टील के दांते लगे हुए होते हैं। इससे क्या है कि जो रेती में फंसे हुए जो कण रहते हैं उनको निकाला जाता है वायर ब्रश के द्वारा। तो ये प्रक्रिया करके भी इस दोष को दूर किया जा सकता है। दूसरा, इसमें साथियों यहाँ पे ये वाला चित्र है, इसको ये जो ऊपर ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फाइल कार्ड। तो साथियों, ये जो फाइल कार्ड है इससे भी हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। ये ब्रास का बना होता है जनरली, और इसको हम फाइल के ऊपर घुमाते हैं तो उससे जो मेटल के चिप्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। चलिए अब एक बार ये निम्मी की फिटर थ्योरी में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेतने के समय रेतिये के दांतों के बीच धातु के चिप्स फंस जाते हैं। इसे रेतन की पिनिंग कहते हैं। रेती जो पिन हो गई है वो रेतन की जाने वाली सतह पर खरोंच उत्पन्न करेगी तथा धातु को उचित रूप से नहीं काट पाएगी। रेतियों की पिनिंग को रेती ब्रश के उपयोग से हटाया जा सकता है। रेती ब्रश को पिन की हुई रेती की सतह की ओर दाईं और बाईं खींचकर हटाया जाता है। तो कहने का मतलब वही है साथियों, वायर ब्रश का यूज़ करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है साथियों हमारा कि जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइल में मेटल के कण फंस जाते हैं, उस दोष को हम क्या कहते हैं? तो हमें उसको पिनिंग ऑफ फाइल्स पे टिक करके आना है, ये बात याद रखना। इसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं रेती की उत्तलता, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल्स। ये क्या होती है साथियों, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो रेती जो होती है अपनी, वो लंबाई में फेस थोड़ा सा उसका उठाकर बनाया जाता है, मतलब थोड़ा सा उभार करके बनाया जाता है। वो इसीलिए बनाया जाता है कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, फेस को थोड़ा सा उठाएंगे नहीं, तो ये एक समान कटिंग नहीं करेगी। रेती जो है एक समान कटिंग नहीं करेगी, और जो फाइल करने वाला होगा उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, क्योंकि जब सारे दांते एक साथ कटिंग करेंगे तो उसमें फिर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई भी बंदा ज़्यादा देर तक उससे फाइलिंग नहीं कर सकता। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए इसको जो फेस है उसको थोड़ा सा उभार कर बनाया जाता है। चलिए अब हम किताब में देख लेते हैं, किताब में क्या लिखा हुआ है। अधिकांश रेतियाँ लंबाई में फलक पर हल्की उभार लिए होती हैं। इसे रेती की उत्तलता कहते हैं। इसे रेती के टैपर नहीं समझना चाहिए। चपटी रेती में उत्तल फलक होती है तथा इसकी चौड़ाई एवं मोटाई में हल्का सा टैपर होता है। इसका उद्देश्य क्या है वो भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। यदि रेती मोटाई में समानांतर हो तो सभी दांत कर्तन करेंगे। जो मैंने आपको बताया था, अगर मोटाई में अगर ये एक जैसी हो तो सभी दांत एक साथ कटिंग करेंगे। इससे काटने के लिए नीचे की ओर अधिक और आगे की ओर भी अधिक बल की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें अधिक फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। फिर लिखा है, एक सम यूनिफॉर्म मोटाई पर नियंत्रण रखना बहुत अधिक कठिन होता है। फिर लिखा हुआ है साथियों इसमें, एक सम मोटाई पर नियंत्रण रखना कठिन होता है। समानांतर मोटाई वाली रेती से समतल सतह बनाने के लिए सभी स्ट्रोक सीधे होने चाहिए, लेकिन हाथ के ऊपर नीचे होने के फलस्वरूप ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए फाइल को कन्वेक्सिटी में बनाया जाता है। यदि रेती को समानांतर फलक वाला बनाया जाए तो ऊष्मा उपचार करते समय एक फलक पर ऐंठन हो सकती है और अवतल हो सकता है। रेती समतल रेताई के लिए बेकार हो जाएगी। तो साथियों, यही सब रीज़न है कि फ़ाइल को लंबाई में
थोड़ा सा उभार करके बनाया जाता है, बीच में थोड़ा सा उभार करके बनाया जाता है, जिसको हम कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल्स बोलते हैं साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। अब हम पढ़ते हैं कोणों के माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कोण का माप किस तरह से लिया जाना चाहिए। तो साथियों, आपने बचपन से ही यूज करते आ रहे होंगे, ये चांदा है। तो कोणीय मापन के लिए पूरे वृत्त को 360 डिग्री समान भाग में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक भाग का एक अंश, जिसको हम डिग्री कहते हैं, और अर्धवृत्त मतलब हाफ जो प्रोटेक्टर होता है, या चांदा भी हम बोल सकते हैं ये वाला, इसमें 180 डिग्री होते हैं। तो साथियों, इसका मतलब यही है कि कोण को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो बस ये चांदा का यूज़ किया जाता है। और इसकी अगर एक्यूरेसी हम बात करें तो कितनी सूक्ष्मता से ये माप लेता है, तो इसका आंसर है 1 डिग्री। 1 डिग्री की सूक्ष्मता से ये माप लेता है। अब हम यहाँ बात करते हैं साथियों, ये जो है आगे हम जो पढ़ेंगे बेवल गेज या फिर बेवल प्रोटेक्टर, तो ये सब जो है ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। जब इनसे कुछ माप लेनी होती है, जैसे इनसे कुछ माप लेनी होती है, तो हमें डायमेंशन भरने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसको दिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेवल चांदा, बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है। बेवल चांदा कोणीय मापन का प्रत्यक्ष यंत्र है तथा इसमें 0 डिग्री से 180 डिग्री के अंश यानी कि ग्रेजुएशन बने होते हैं। इस यंत्र का इस्तेमाल करते हुए 1 डिग्री की परिशुद्धता के साथ कोण मापे जा सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब यही है, इसमें जो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये हाफ राउंड में इसमें ग्रेजुएशन है, मतलब इसमें जो डिग्री हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं, इसीलिए प्रत्यक्ष मापी इंस्ट्रूमेंट है। और इसका जो उपयोग है 0 डिग्री से 180 डिग्री के कोण मापने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि बेवल प्रोटेक्टर जो है उसका यूज किस डिग्री के कोण के मापन के लिए यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें बोल देना है 0 से लेके 180 डिग्री तक के कोणों का। इसके बाद हम चलते हैं बेवल गेज। बेवल गेज साथियों, मैं अभी आपको बता रहा था कि बेवल गेज जो हैं वो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सीधे किसी की माप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेवल गेज सीधे किसी कोण का माप नहीं ले सकते, इसीलिए अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र हैं। इसमें कोणों को सेट कर लिया जाता है और फिर इसे बेवल चांदे द्वारा मापा जाता है। तो साथियों, इसमें हम पहले से जिस डिग्री का हमें मतलब कोण मापना है, तो उसका हम माप इसमें पहले से सेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद साथियों हम किसी कोण की मार्किंग करते हैं। अगर हमें किसी उसका जॉब का हमें कोण ज्ञात करना है, तो उस केस में साथियों हम पहले इससे चेक कर लेते हैं कि कितना मतलब इसमें डिग्री आ रहा है। फिर इसको बेवल चांदा या फिर जो चांदा जो रहता है प्रोटेक्टर, उसकी सहायता से हम चेक कर लेते हैं कि कितनी डिग्री का इसमें कोण बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि बेवल प्रोटेक्टर वो डायरेक्ट मेजरिंग टूल है और बेवल जो गेज है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। तो ये सब आप याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं साथियों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन सेट। साथियों, ये जो कॉम्बिनेशन सेट है, इससे हर एक एग्ज़ाम में कोई ना क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि इसमें पार्ट्स ही इतने ज़्यादा हैं और इतना यूज़फुल है, तो उन सभी को देखते हुए इसमें से 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। साथियों, कॉम्बिनेशन सेट, इसका नाम कॉम्बिनेशन इसीलिए है कि इसमें 4 भाग होते हैं, चारों को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन सेट हम बोलते हैं। साथियों, इसमें ये जो भाग रहता है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर हेड। दूसरा ये जो हेड है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड, और तीसरा जो है इसको हम बोलते हैं सेंटर हेड, और चौथा जो है साथियों वो है आपका स्टील रूल।
तो साथियों इसके 4 भाग होते हैं, वो हमने देख लिए हैं। अब चारों भाग के यूज़ क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर हेड के बारे में। तो साथियों ये रहा आपका स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड में साथियों 2 तरह के एंगल आप चेक कर सकते हो। इसका जनरली जो यूज़ होता है वो कोणों का मापन करने के लिए और कोण की मार्किंग करने के लिए। जैसे किसी जॉब को हमें कोई एंगुलर कटिंग करनी है या फिर एंगुलर मार्किंग करनी है, तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है, ये पूरे सेट का। तो साथियों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर हेड की। तो स्क्वायर हेड में जो ए वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका 90 डिग्री के कोण का मापन करता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे ये जो दूसरा भाग है, यहाँ पे रूल से ये जो दिखाई दे रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का कोण चेक करता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है साथियों, ये केवल 2 ही कोण चेक कर सकता है, इसमें कोई भी एडजस्ट होने की सुविधा नहीं रहती है। ये केवल 45 ओनली और 90 डिग्री, बस 2 ही एंगल चेक कर सकता है। इसके साथ एक स्पिरिट लेवल लगी होती है। स्पिरिट लेवल का यूज़ साथियों लेवलिंग करने के लिए होता है। जब आप इससे जॉब को मेजर करते हैं तो उस टाइम पे इसका लेवल चेक कर लेते हैं कि जॉब सही से लेवल में है या नहीं है, इसमें मतलब सेट करने के लिए बस। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं प्रोटेक्टर हेड की, जो चंदा शीर्ष है। साथियों इसका यूज़ जो है 0 से लेके 360 डिग्री तक कोई भी आप कोण इससे माप सकते हैं और किसी भी कोण की आप मार्किंग कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है, प्रोटेक्टर हेड इसको बोलते हैं। इसके अंदर भी एक स्पिरिट लेवल लगी होती है। तीसरा वाला ये है हमारा सेंटर हेड। साथियों सेंटर हेड से हमें अगर किसी गोल जॉब होता है उसका हमें केंद्र ज्ञात करना है तो वो सेंटर हेड से हम पता कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको 90 डिग्री का कोई कोण चेक करना हो तो वो भी इससे चेक हो सकता है। अब साथियों हम किताब में क्या लिखा है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोटेक्टर हेड। तो साथियों यहाँ पे प्रोटेक्टर हेड में लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप कि प्रोटेक्टर हेड का इस्तेमाल घुमाकर किसी भी परिशुद्धता तक के कोणों को मापने एवं निशान लगाने के लिए किया जाता है। निशान मतलब मार्किंग के लिए किया जाता है। फिर इसमें आगे लिखा है साथियों, चंदा शीर्ष का उपयोग 1 डिग्री कोण तक की परिशुद्धता को मापने तथा निशान लगाने हेतु किया जाता है। जॉब को क्षैतिज तल में सेट करने के लिए स्पिरिट लेवल लगी होती है। तो साथियों इसकी जो प्रोटेक्टर हेड है तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 1 डिग्री होती है, क्योंकि ये सिंपली जो इसमें जो डायमेंशन जो इसमें अंकित रहती हैं वो 1 डिग्री की परिशुद्धता में ही चेक कर सकता है किसी भी कोण को। इसके बाद साथियों हम यहाँ पे आते हैं स्क्वायर हेड का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्क्वायर हेड वर्कशीट में पटरी में एक मापन फलक 90 डिग्री पर, दूसरा 45 डिग्री पर होता है। इसका उपयोग 90 डिग्री एवं 45 डिग्री के कोणों को निशान लगाने एवं परीक्षण करने हेतु होता है। इसका उपयोग निर्मित वस्तु को मशीन पर सेट करने तथा खांचे की गहराई को मापने में भी किया जाता है। तो साथियों इसका जो मैंने यूज़ बताया था आपको 90 डिग्री और 45 डिग्री के जो कोण हैं उनको चेक करने के लिए, साथ ही इसको किसी मशीन पे सेट करने के लिए 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे सेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर हेड के बारे में। इसको केंद्र शीर्ष भी बोलते हैं। सेंटर हेड यह पटरी की दिशा में होता है और इसका प्रयोग बेलनाकार जॉब के केंद्र का पता लगाने हेतु किया जाता है। तो साथियों इसका बस एक ही यूज़ है कि बेलनाकार जो जॉब रहते हैं, सिलेंड्रिकल जो जॉब रहते हैं, उनका केंद्र पता करने के लिए, यानी कि उनका सेंटर पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है नाम के अनुसार, क्योंकि इसका नाम ही सेंटर हेड है। अब साथियों हम मापने के मानक मतलब मेजरिंग स्टैंडर्ड की जो कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं साथियों सबसे पहले हमारी FPS है, मतलब फुट पाउंड सेकंड प्रणाली जो है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है FPS प्रणाली एक ब्रिटिश प्रणाली है जिसमें बुनियादी इकाई लंबाई, द्रव्य तथा समय की फुट, पाउंड तथा सेकंड हैं। तो साथियों इसमें यही बताया गया है FPS में कि लंबाई की जो इकाई होती है वो फुट होती है और द्रव्यमान
की इकाई पाउंड होती है और समय की इकाई सेकंड होती है और यह ब्रिटिश प्रणाली है। इसके बाद साथियों हमारी है CGS प्रणाली। CGS में इसको अगर बात करें तो ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब यह एक मीट्रिक प्रणाली है जिसमें लंबाई की जो इकाई है वो सेंटीमीटर होती है और द्रव्यमान की जो इकाई है वो ग्राम होती है और समय की जो इकाई है वो सेकंड होती है साथियों। इसके बाद हम MKS जो मीट्रिक प्रणाली है ये भी, तो MKS जो प्रणाली है ये भी मीटर किलोग्राम सेकंड, यह एक मीट्रिक प्रणाली है जिसमें लंबाई की जो इकाई है वो मीटर होती है और द्रव्यमान की किलोग्राम होती है और समय की सेकंड होती है साथियों। ये हमारे यहाँ इसका चलन ज़्यादा है। इसके बाद साथियों यहाँ पे जो SI के अनुसार SI इकाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाइयों से निर्दिष्ट दी जाती हैं जो कि अन्य मीट्रिक प्रणाली तथा इसकी बुनियादी इकाइयों उनके नाम तथा टेबल चिन्हों में दिखाए गए हैं साथियों। ये जो नीचे टेबल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। जैसे ये सिंपल ही है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लंबाई की मीटर होती है, इसका चिन्ह M होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम है। जो मीट्रिक वाली जो पद्धतियाँ हैं वही सब चलेंगी यहाँ पे, जैसे द्रव्यमान किलोग्राम और इसका सिंबल kg होता है। समय को सेकंड से तो S से दर्शाया जाता है, इसको करंट एम्पियर तो इसको A से दर्शाया जाता है, ताप का केल्विन है तो इसको K से दर्शाया जाता है और प्रकाश तीव्रता कैंडेला है इसको CD से। ऐसे ही साथियों यहाँ पे जो फुट है उसको F से, पाउंड को P से, सेकंड को S से, एम्पियर को A से, फ़ारेनहाइट जो है वो 4 डिग्री मतलब फ़ारेनहाइट डिग्री, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं और कैंडेला को CD से। तो साथियों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।